जो पल अभी था हमारे बीच में, थोड़ा सा उससे बाहर आने की कोशिश करेंगे हम सारे लोग। तैयार हो आप? सबसे पहले आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आज अपना बेशकीमती समय निकालकर यहाँ पर आए हैं और आज का जो शो हो रहा है उसके अंदर आप लोगों ने अपनी उपस्थिति हाजिर करी है। मैं चाहता हूं कि आप सभी के लिए अब तक की सबसे जोरदार तालियां एक बार हो जाएं, सभी साथियों के लिए। हमारे बीच में कितने ऐसे साथी हैं कि जो आज पहली बार ऐसे शो का हिस्सा बन रहे हैं, आज से पहले कभी ऐसे शो का हिस्सा नहीं बने हैं? प्लीज एक बार अपना हाथ उठाएं। पहली बार आए हैं जो आज से पहले कभी भी ऐसा शो के अंदर कभी आए नहीं। एक बार थोड़ा हाथ उठा के रखें थोड़ा सा। लगभग 70 से 80% ऐसे साथी हमारे जो आज पहली बार आए हैं, है ना? चलिए, आप लोग अपने घर से बेशकीमती समय निकालकर यहां पर आए और आज जिस भी उम्मीद के साथ आप जो भी सोच के अपने घर से चले थे यहां पर आने के लिए, मैं आज आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहता हूं कि आज तक आपको अपनी लाइफ में जो कुछ नहीं मिला वो आज के बाद मिलने जा रहा है। जितने भी साथी आज हमारे बीच में पहली बार आए हैं, अभी तक आप लोगों को यहां पर ऐसा लग रहा होगा क्या हो रहा है, समझ में नहीं आता। शुरुआत में सभी के साथ ऐसा होता है कि यहां पर हो क्या रहा है। हर व्यक्ति आता है यहां पर और एक ही बात बताता है। पहली बात उसकी ये होती है कि मैं गरीब था और बातों बातों में वो अमीर भी बन जाता है ना? माइक पकड़ता है तो गरीब होता है, लेकिन माइक छोड़ने से पहले ऑटोमेटिक वो अमीर बन जाता है। ये ऐसा, या तो इस माइक में कोई जादू है या स्टेज में कोई जादू है ना? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जादू के अंदर जादू नहीं होता है। असली जादू जादूगर के अंदर होता है ना? तो जादूगर होता है जो खेल दिखाता है, असली चीज उसी के हाथों में होती है जो जादूगर होता है। और आज मैं बहुत ज्यादा पर्सनली बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हूं कि आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी जिंदगी नहीं बदली है। लोग, हमने देखा है मार्केट में लोग 20,000 रुपए कमाते हैं, अपना कॉलर ऊंचा करके चलते हैं, और गलती से किसी की सरकारी नौकरी लग जाए तो पूरी गली में अकेला चलता है वो, है ना? उससे ज्यादा चौड़ के कोई नहीं चलता। ऐसा समझो जो बगल में फोड़ा हो गया हो, उसकी चाल ही अजीबोगरीब होती है ना? कोई एक आदमी रिश्तेदारी में, कोई एक आदमी सरकारी नौकरी में चला जाए, हमारे मोहल्ले में कोई एक आदमी सरकारी नौकरी में लग जाए, तो आदमी अपने आप को बहुत कुछ समझने लगता है कि मैंने बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड बना दिया है। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी जिंदगी नहीं बदली है, उन्होंने आज इस हिंदुस्तान की धरती पर लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन किया है। उन्होंने आज हजारों लोगों को एल्टो, वैगनार, होंडा सिटी, वर्ना, मतलब 20 लाख रुपए तक की गाड़ी हजारों लोगों को खरीदवाई है। उन्होंने आज सिर्फ छोटे से समय के अंदर अपने पास ये अचीवमेंट नहीं लिया है, इस हिंदुस्तान की धरती पर सैकड़ों लोगों को ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जैगवार में घुमाया है, जैगवार दिलवाई है। उन्होंने आज अपनी जिंदगी में करोड़ों नहीं कमाए हैं। आज मेरे जैसे जिनको कोई मार्केट में पूछता नहीं था, आपने यहां पर आके सुबह से आप सुन रहे हैं, आपने यहां पर जगदीश सर को सुना, होम गार्ड की जॉब किया करते थे, और आपके सामने कुछ ही महीनों के बाद वो इस कंपनी में करोड़पति होने वाले हैं। आपने यहां पर विनोद सर को सुना, वो कुछ भी नहीं थे, और आज थोड़े समय के बाद वो करोड़पति की लिस्ट में शामिल होने वाले हैं। आपने यहां पर संजय जी, मनोज जी को सुना, वो 3-3 करोड़ रुपए के अचीवमेंट ले चुके हैं। आपने यहां पर संजय जी को सुना, बोल रहे थे कि मैं अपने जिले में सबसे महंगी गाड़ी BMW में चलता हूं। आपने मनोज सर को सुना कि मैं जैगवार में चलता हूं। अगर ये सब लोग, हम सारे लोग
अगर ये सभी अचीवमेंट ले पा रहे हैं तो इन सारे अचीवमेंट के अंदर अगर 100% कोई व्यक्ति बोले कि मेरा योगदान है, कोई व्यक्ति ये बोले कि मेरी वजह से ये हुआ है, तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, हमारी कोई ताकत नहीं है किसी की भी कि हम लोग इस कंपनी के अंदर करोड़ों रुपए कमा पाते। ये तो एक कंपनी के अंदर एक ऐसे व्यक्ति है जिनको जादूगर बोला जाता है, उन्होंने हम लोगों को 2016 में एक फोल्डर के माध्यम से जादू दिखाया था और उसी जादू की वजह से हम सारे लोग यहां पर हैं। मैं चाहता हूं अब तक की सबसे जोरदार तालियां अपनी चेयर से खड़े होकर म्यूजिक के साथ एसलीपीएस वेलनेस के टॉप अचीवर, नेटवर्क मार्केटिंग के बेहतर बादशाह, जिन्होंने आज हमें अपना बेशकीमती समय दिया है। आज उनके पास लाखों लोगों का कारवा है, उनके पास एक एक मिनट का समय नहीं है लोगों के पास, लेकिन आज उन्होंने अपना बेशकीमती समय हम लोगों को दिया है। हाथ उठा के एक बार अब तक की सबसे जोरदार तालियां हम सभी के ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर मिस्टर महिपाल गुरु जी के लिए जोरदार। आज गुरु जी का कारवा बहुत बड़ा है, एक एक दिन का उनका हर दिन, एक एक दिन उनके जीवन का हर दिन कहीं ना कहीं बुक रहता है। लोग कई महीने पहले डेट फिक्स कराते हैं कि सर हमें वो तारीख चाहिए, हमें उस डेट के अंदर आपका 1 घंटे का समय चाहिए। लोग रिक्वेस्ट करके जाते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि गुरुजी हमसे अनमोल प्यार करते हैं, अद्भुत प्यार करते हैं। संजय जी का मेरे पास कॉल आया कि गुरुजी आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैंने बोला हाँ बताइए। बोला आप रिक्वेस्ट मान लोगे? मैंने बोला जो मेरे मानने वाली होगी तो मैं पक्का मान लूंगा। उन्होंने बोला था कि कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, 1 घंटे का समय अगर महागुरु जी का हमारे हॉल के अंदर मिल जाए ना तो हम सब लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा। फिर मैंने उनके पास संजय सर को एक ही बात बोला मैं कि सर मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं कोशिश करता हूं। मैंने गुरु जी को कॉल किया, मैंने रिक्वेस्ट करी कि महागुरु जी आपका समय आने वाली 18 तारीख को चाहिए। आज महागुरु जी को जयपुर जाना है, कल का भी जयपुर के अंदर एक ऐसे ही शो होने वाला है और मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो जयपुर जाएंगे और हमें समय नहीं दे पाएंगे। ये मुझे भी उम्मीद थी कि समय नहीं देंगे, लेकिन महागुरु जी हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। उनको जयपुर आज जाना था, आज जयपुर ना जाने के वजह से आज वो जयपुर नहीं गए हैं। सिर्फ किस वजह के लिए? हम लोगों के लिए। किसके लिए? और वजह क्या है? हम लोगों के लिए। तो गुरुजी जितना हमसे प्यार करते हैं, मैं एक बात बोल सकता हूं, हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर सबसे दमदार कोई अपलाइन है तो हमारे गुरुजी हैं, जिन्होंने हमें बेशकीमती समय दिया है अपना। ऐसे गुरु पाकर हम धन्य हो गए। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हम एसलीपीएस में होते हैं ना, मैं फिर बोलना चाहता हूं अगर हम एसलीपीएस में होते तो हम कामयाब नहीं हो पाते। हम नहीं हो पाते कामयाब, क्योंकि हमें यहां पर माइक पकड़ना नहीं आता था, हमें यहां पर बात करनी नहीं आती थी, हमें यहां पर प्लान, फॉलोअप, ट्रेनिंग, मीटिंग, काउंसलिंग, FIM, ग्रुप मीटिंग, हम पे कुछ नहीं आता था। हम जीरो थे इस कंपनी में आने के पहले, जीरो, कुछ भी नहीं आता था। लेकिन हमें बैठा बैठा के सुबह से शाम तक, रात दिन हमें सिखाया है और एक ही बात बोलते थे कि दिन बदलेंगे, पक्की जिंदगी बदलेगी, आपके घर में गाड़ी आएगी, आपके घर में करोड़ों रुपए आएंगे। और दोस्तों आज वो दिन और आज का दिन, आप जितने भी फ्रेंड सीट पर लोगों को देख रहे हैं, हम सभी लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, सब लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। तो इस धरती पे खुद पैसा कमाना तो कोई भी कमा लेता है यार, बहुत बड़ी बात होती है कि अपने जैसे आज सैकड़ों लोगों को करोड़पति बनाया। कितने लोगों को? सैकड़ों लोगों को करोड़पति बनाया है, सैकड़ों लोगों को, और उनमें एक मैं भी हूं। मेरा नाम अनुज शर्मा है, जैसा कि आप लोग बहुत देर से सुन रहे हैं। मेरा जन्म ग्रेटर नोएडा के अंदर हुआ। जैसे हर व्यक्ति के परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है, सेम मेरा भी जन्म हुआ। मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। घर में मेरी फैमिली में ज्यादातर लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ज्यादातर लोग, या बाकी कोई अपनी दुकान करता है, कोई खेती करता है, प्राइवेट नौकरी कोई नहीं करता है। हर व्यक्ति की लाइफ जब एक बचपन स्टार्ट होता है हर व्यक्ति का, तो व्यक्ति को जब उसके माँ बाप जो होते हैं, चाहे वो किसी के भी माँ बाप हो, हर माँ बाप एक ही बात सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो आने वाले समय में 3 काम जरूर करवाते हैं हमारे माँ बाप। 3 काम जरूर उनके दिमाग में होते हैं, या तो हमारा बच्चा बड़ा होकर नौकरी करेगा, या हमारा बच्चा बड़ा होकर कोई दुकान करेगा,
या कोई खेती करेगा। 3 से ज्यादा हमारे परिवार में कोई व्यक्ति बात सोचता ही नहीं है, हाँ या ना? आप यस या नो में आंसर करिए, हाँ या ना? हमारे परिवार में हम देखिए, हम मिडिल क्लास में आते हैं, हमारे परिवार में कभी भी हमारे माँ बाप कभी ये नहीं सोचते कि हमारा बच्चा बड़ा होगा तो मैं इसके लिए गाड़ियों का शोरूम खुलवाऊंगा, या मेरा बच्चा बड़ा होगा शोरूम खोलेगा। हमारे परिवार में मैक्सिमम 3 बातें सिखाई जाती हैं और 3 बातें ही बोली जाती हैं कि बच्चा बड़ा होगा, अगर अच्छे नंबर लाएगा तो नौकरी करेगा, नंबर नहीं लाएगा तो दुकान करेगा या फिर खेती करेगा। तो मेरे माँ बाप ने मेरे बारे में वही सोचा, लेकिन उनमें से एक चीज मैंने पक्का पूरी करी। मेरी प्राइवेट जॉब लगी ग्रेटर नोएडा के अंदर, मैं प्राइवेट जॉब करने लगा। जॉब करते करते हर व्यक्ति के कुछ सपने होते हैं, हर व्यक्ति अपने जीवन में करना चाहता है, लेकिन सपने हम लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग बैठे हैं, हम सारे लोग यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं सब बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं कि मेरे भी सपने थे, मेरे भी सपने थे, मेरे भी सपने थे कि मेरे पास लंबी गाड़ी होगी, मेरे भी सपने थे मेरे पास करोड़ों रुपए आएंगे। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, यहाँ हम जितने भी लोग बैठे हैं ना, हम में से किसी का सपना नहीं था कि हम कभी करोड़पति बनेंगे। हम में से किसी का सपना नहीं था कि हमारे पास ओडी होगी। हम में से किसी का सपना नहीं था कि हमारे पास BMW होगी। हम में से किसी का सपना नहीं था कि हमारे पास कभी जैगवार आएगी। एक व्यक्ति का भी सपना नहीं है हमारा। ये तो यहां पर आदमी आके बोलता है कि मेरे वो सपने हुआ करते थे, मैंने भी सपने देखे, सपने हमने भी देखे हैं, हम सारे लोगों ने भी सपने देखे हैं, समय के अनुसार हमने भी सपने देखे हैं। जब हम छोटे थे तो हम सपने सोचा करते थे कि हमारे पास रेंजर साइकिल होगी, हाँ या ना? हम थोड़े बड़े हुए तो हमने भी सपने देखे कि हमारे पास एक बाइक होगी। लेकिन जितने भी लोग बैठे हैं ना, हमारी सोच बाइक की 95% बाइक की हमारी सोच कभी स्प्लेंडर प्लेटिना से ऊपर नहीं गई है, हाँ या ना? हाँ या ना? पीछे वालों, कभी स्प्लेंडर प्लेटिना से ऊपर, क्योंकि हम बाइक वो खरीदते थे जिसका एवरेज ज्यादा हो, हाँ या ना? हम में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनकी सोच बड़ी बड़ी बाइकों पे गई होगी, और यहां पर एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा जिसकी सोच बचपन से ये होगी कि कभी मैं हार्ले डेविडसन खरीदूंगा। किसी की नहीं होगी, क्योंकि हम माहौल में उसमें थे कि हमारी सोच बड़ी छोटी थी। हम थोड़े बड़े हुए, हमने अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में किसी को गाड़ी खरीदते हुए देखा, तो हम में से मैक्सिमम 95% लोगों की सोच एल्टो, वैगनर, सेंट्रो से ऊपर कभी गई नहीं है, हाँ या ना? आज तो हम बोल देते हैं कि बड़ी गाड़ी की सोच थी हमारी, हम बड़ी गाड़ी के सपने देखते थे। ये सपने अगर रियलिटी में देखा जाए और वास्तविकता से अगर बात करी जाए और दिल पे हाथ रख के बात करी जाए, ये लंबी लंबी गाड़ियों के सपने तो हमने 2016 में आने के बाद देखे, हाँ या ना? उससे पहले कभी नहीं सोचा था कि हमारे पास गाड़ियां होंगी, उससे पहले कभी नहीं सोचा था कि हमारे पास करोड़ों रुपए आएंगे। आप मनोज सर से पूछिए, क्या कभी इन्होंने सोचा था कि महीने का 10 लाख रुपए से ऊपर कमाएंगे? आप पूछिए संजय सर से, आप जितने भी लोगों ने चेक लिए यहां पर बड़े बड़े, एक आदमी से पूछिए कि 2016 से पहले क्या किसी ने कभी सोचा था कि हम एक हफ्ते का चेक 12,40,000 रुपए कभी कमाएंगे? एक शख्स ने भी नहीं सोचा होगा। हम उस कैटेगरी में थे, हम उस माहौल में हमने जन्म लिया है कि जिसमें सिर्फ हमें छोटी छोटी बातें सिखाई गई हैं, सिर्फ छोटी छोटी बातें। अब गलती हमारे माँ बाप की नहीं है कि उन्होंने हमें बड़ी बात नहीं सिखाई, और बड़ी बात सिखा इसलिए नहीं पाए क्योंकि उनकी सोच, उनका माहौल, वो उस समाज में रहते थे जहां पर ये 3 बातें सिखाई जाती हैं, नौकरी, दुकान और खेती। हमारे माँ बाप भी कभी उस माहौल में नहीं रहे जहां पर बड़ी बड़ी बातें सिखाई जाती हो। यहां पर जितने लोग बैठे हैं, हम सारे लोग, हमारे माँ बाप ने कभी भी ये नहीं सोचा कि तू बड़ा हो जा, तुझे ज्वेलरी का शोरूम खुलवा देंगे, या तुझे कभी प्यूमा का शोरूम खुलवा देंगे, या कभी तुझे रिबॉक का शोरूम खुलवा देंगे, या कभी तुझे गाड़ियों का शोरूम खुलवा देंगे, कभी नहीं। क्योंकि हम एक छोटे माहौल में रहे हैं हमेशा। ये तो 2016 के आने के बाद, और वो भी सितंबर 2016 के आने के बाद, हमने धीरे धीरे करके सपने देखने सीखे। और रियलिटी बताऊं, असली सपना हमने गाड़ियों का, आज लोग बोलते हैं कि असली पेस में इतनी सारी गाड़ियां हैं, ये है वो है, असली सपना असली पेस में गाड़ियों का हम सभी ने जब देखना स्टार्ट किया, जो महागुरु जी ने पहली बार जैगवार खरीदी थी, उससे पहले कभी नहीं देखा था हमने। उससे पहले कभी सोचा ही नहीं था कि हम कभी जैगवार भी लेंगे। उससे पहले कोई आदमी हम में से
कभी लग्जरी शोरूम प्रीमियम कार के शोरूम में कभी गया ही नहीं था, हाँ या ना? हम उसके बाद जाने लगे। पहली बार जब हम जैगवार के शोरूम में गए तो मैं आपको बता दूं, जितने लोग जैगवार के शोरूम में गए थे ना माँ गुरु जी के साथ, उनको गाड़ी की जो पहली जो विंडो होती है सर, उसको खोलने में डर लगता है। हमें डर लगता था, डर यार इतनी महंगी गाड़ी है, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, कैसे होगा। और उस दिन महागुरु जी ने जब गाड़ी ली तो हमारे अंदर एक सोच आई, अब तक गाड़ी आती या नहीं आती, अब पक्का आएगी, चाहे अब वो कुछ भी जाए, अब 100% आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उसके पीछे एक वजह है। जब हम किसी के साथ रहते हैं ना तो हम वैसा ही सोचना स्टार्ट कर देते हैं, हाँ या ना? हम जैसे माहौल में रहते हैं, आज जो भी हमारी सोच है, अगर हमारी सोच 10,000 रुपए से ऊपर नहीं जा रही है तो उसकी वजह आप नहीं हो, उसकी वजह आप हो ही नहीं। उसकी वजह है कि आप किन लोगों के साथ रहते हो। आप 10,000 रुपए से ऊपर इसलिए नहीं सोच पा रहे हो क्योंकि आप कभी लखपति आदमी के संपर्क में हो ही नहीं। कोई आदमी लाखों रुपए की सोच रहा है, करोड़ों की नहीं सोच पा रहा है, वो इसलिए नहीं सोच पा रहा है क्योंकि उसका कांटेक्ट करोड़पति व्यक्ति से है ही नहीं। हम लोग छोटी छोटी गाड़ियों के बारे में सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि हमारे रिश्तेदारों में, हमारे पड़ोसियों में, हमारे दोस्तों पे छोटी छोटी गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ी किसी पे है ही नहीं। हम लोगों के अंदर वो सोच ही नहीं है। हम रोड पे लंबी गाड़ी जाते हुए देखते हैं तो हमारे माइंड में एक सोच आती है, हम सभी के माइंड में एक सोच आती है, पक्का ये बहुत अमीर आदमी है, ये बहुत अमीर आदमी है। और अमीरों के बारे में एक बहुत अच्छी बात बोली जाती है, अमीर आदमी वही होता है जो 2 नंबर का काम करता है। हकीकत तो यही है। अमीर आदमी कौन? जो 2 नंबर का काम करे, क्योंकि नंबर 1 से तो ईमानदारी काम कर सकता है। आज मैं जहां का रहने वाला हूं, अपने गांव जब भी मैं जाता हूं तो क्या मेरे पीछे लोग मेरे अच्छी अच्छी बात करते हैं? नहीं, वो एक ही बात बोलते हैं, नंबर 2 का काम करता है, पक्का नंबर 2 का काम। उनके घर वाले पूछते जी नंबर 2 का काम कैसे? देख सुन मेरी बात, मैं सुबह टिफिन भरता हूं, तू भरती है ना टिफिन, मेरा रोटी लगाती है ना? जी हाँ। शाम को मैं टिफिन खाली करके लाता हूँ, हाँ। कितने साल हो गए? 15 साल। जब 15 साल में हमारी मोटरसाइकिल आई और ये 4-5 साल में इतनी महंगी महंगी गाड़ी कैसे ला रहा है? इसका मतलब क्या? नंबर 2 का काम है, नंबर 1 का ही नहीं, नंबर 2 का काम है। जब भी हमारे सामने अगर कोई लंबी गाड़ी जाए तो हमारे दिमाग में क्या सोच आता है? ये अमीर आदमी है। और अमीर कौन? तो नंबर 2 से बनते हैं, नंबर 2 का काम करके अमीर बनते हैं, या ये बड़े बाप की कोई औलाद है। आज भी बता रहा हूं मैं आपको, आज भी रियलिटी, आप विश्वास करिए दोस्त, आज भी हम कोट पैंट में, आप लोगों को पता है कि हमारे पास कौन सी गाड़ी है। रोड पर निकल जाए ना कोट पैंट उतार के, बोलेगा ड्राइवर है पक्का, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं होता है। तो हम उस समाज में रहते हैं जहां पर कभी बड़ी सोच हमारे अंदर नहीं डाली जाती है। ये तो हम परम सौभाग्यशाली हैं। ऊपर वाले का जितना धन्यवाद करें उतना ही कम है कि हम लोगों को ऊपर वाले ने अपने रूप में मां गुरु जी श्री महिपाल सरकार दर्शन करवा दिए, जिसकी वजह से आज हम सारे लोग लंबी लंबी गाड़ियों में घूम रहे हैं। नहीं तो कुछ भी नहीं था यार हमारे पास। मैं जब इस कंपनी में आया था, मैं 10.5 लाख रुपए का कर्जा था मेरे ऊपर जब मैं इस कंपनी में आया था। सितंबर 2016 में मैंने ज्वाइन किया था। 10.5 लाख रुपए का कर्जा होने के बाद मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया, कर्ज लेके ज्वाइन किया था। शुरुआत में विश्वास नहीं होता है। हम यहाँ लोग आके बोल रहे हैं स्टेज पे कि हमें विश्वास था हम भी करोड़पति बनेंगे। पहले दिन किसी को भरोसा नहीं होता है आदमी करोड़पति बनेगा। आदमी धीरे धीरे माहौल के अंदर जब वो रहता है, जब अपनी संगत में रहता है, तो उसको बिलीव होने लगता है कि एक दिन मैं भी करोड़पति बनूंगा। जब हम काम कर रहे थे, हमें आज भी वो दिन याद है, जब हम काम कर रहे थे तो उस समय पे महागुरु जी का चेक 30 से 35 हजार रुपए हफ्ते का बनता था। कितने का? 30 से 35 हजार रुपए हफ्ते का। और सबसे बड़ा चेक उस समय पे महागुरु जी का चेक बना था 8.5 लाख रुपए का। तो हमारी सोच 8.5 लाख से ऊपर की नहीं थी। हमारी सोच थी कि हम भी कभी 8.5 लाख रुपए एक हफ्ते में कमाएंगे। हम ये सोचा करते थे। हमारी कभी सोच नहीं थी कि हम कभी रॉयल डायमंड बनेंगे। हमारी कभी ये सोच नहीं थी। यहां पर आप संजय जी, मनोज जी को सुन रहे थे, उन ईमानदारी से पूछिए, उनसे पूछिए क्या तुम्हें भरोसा था कि तुम ब्लैक डायमंड बनोगे? क्या जगदीश जी को भरोसा था कि डायमंड बनेंगे? किसी को नहीं था। बस गुरु जी आगे आगे चलते रहे, हम उनके पीछे पीछे रहे। उन्होंने स्टार सफायर किया,
तो हमें भरोसा हुआ कि स्टार सफायर होगा। उन्होंने डायमंड पूरा किया तो हमें भरोसा हुआ कि डायमंड होगा। उन्होंने ब्लू डायमंड किया तो हमें भरोसा हुआ ब्लू डायमंड होगा। उन्होंने ब्लैक किया तो हमें भरोसा हुआ ब्लैक होगा। उन्होंने रॉयल किया तो हमें भरोसा हुआ रॉयल होगा। उन्होंने क्राउन किया तो हमें भरोसा होगा क्राउन होगा। और वो आज एम्बेसडर है तो हमें 100 नहीं 1,00,000% भरोसा है कि इस हॉल के अंदर हर व्यक्ति एक दिन एम्बेसडर पक्का बनेगा, पक्का बनेगा। क्योंकि जिस लेवल पर गुरुजी हमें कॉपी करना है, हमें पीछे पीछे चलना है, पीछे पीछे चलना है। और मैं आपको बता दूं, एक दिन महागुरुजी इस कंपनी के अंदर ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे तो अगला मैसेज ये है, हम सारे लोग भी ब्रांड एम्बेसडर पक्का बनेंगे। ये हकीकत है, क्योंकि हम पीछे पीछे चल रहे हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं था यार। पहला चेक मेरा बना था 29 सितंबर 2016 में, और मुझे बड़ी खुशी होती है बताते में कि 29 तारीख आ रही है। इसी 29 तारीख को मुझे इस कंपनी में पूरे 5 साल हो जाएंगे। 5 साल पहले जब आया था 10.5 लाख रुपए का कर्जा था, लेकिन दोस्त बताते हो बड़ी खुशी होती है महागुरु जी के आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन में काम करते हुए, उनकी देख रेख की परवरिश की वजह से सिर्फ 5 साल अभी हुए नहीं है, इस समय के अंदर 8 करोड़ से ज्यादा कमा चुका हूं। इस समय के अंदर ये हुआ कैसे? इसके पीछे वजह मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, उसके पीछे अगर वजह जो है ना, इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, वो ये तस्वीर है, ये फोटो है बस, और कुछ नहीं है। मैं गारंटी दे रहा हूं, मेरे जैसा इस कंपनी में लाख रुपए कमा जाते तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता। अगर गुरुजी की देखरेख नहीं होती, उनका बार बार समझाना नहीं होता। मैं एक बात पक्का बोल सकता हूं, पिछले 5 साल के अंदर महागुरु जी ने जितनी कॉल हमारे पास करी है, अगर उस कॉल का पूरा डाटा निकलवाया जाए पिछले 5 साल में, तो सबसे ज्यादा कॉल अगर महागुरु जी की किसी टीम पर होती है तो वो यही टीम है। इसके अलावा कहीं कॉल नहीं होती है। इस टीम को अपना अनमोल प्यार देते हैं, अनमोल प्यार। आप पूछिए संजय सर, मनोज सर यहां पर बैठे हैं, पहली बार इतनी बड़े लेवल के व्यक्ति, इतनी बड़ी हस्ती हम लोगों को पहली बार, संजय जी, मनोज जी को, वीर बहादुर जी को, विनोद जी को पहली बार प्लान दिखाने के लिए इतनी बड़ी शख्सियत ओयो होटल में आए थे। ओयो होटल, सोचिए आप, एक इतनी बड़ी शख्सियत हम लोगों को प्लान दिखाने कहां आ रहे हैं, और लोगों को बैठा बैठा के प्लान दिखा रहे हैं, देखिए देखिए, और आपके जीवन बदलेगा, पक्का बदलेगा। दोस्त, हमने तो सिर्फ भरोसा किया था, और उस भरोसे की वजह से आज हम कहां से कहां। और ये भरोसा मैं आपको देना चाहता हूं, जैसा विश्वास हम लोगों ने किया है वैसा विश्वास आपको भी करना है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब जगदीश जी कपिल जी एक बाइक पे आए थे, और उनकी बाइक में सिर्फ इतना तेल था कि उनके घर से द्वारिका तक जा सकती थी, वापस चली जाए वो गारंटी नहीं है, उसमें तेल इतना था। लेकिन आज वो गाड़ियों से घूम रहे हैं, आज उनकी जिंदगी में इतने बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। आपने हरीश सर को सुना, उनकी जिंदगी में इतने बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सिर्फ विश्वास किया है हमने। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ में आए, उन्होंने विश्वास नहीं किया, कर तो रहे हैं पक्का। हम सारे लोग, हमसे बहुत लोग मिलते हैं कि सर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, हम सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं। लोग बोलते हैं कि आप लोग तो इसलिए कामयाब हो गए कि आप बहुत मेहनत करते हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो लोग ये बोलते हैं कि बहुत मेहनत का काम है, उससे ज्यादा वो व्यक्ति, उससे ज्यादा मेहनत तो कहीं ऑलरेडी और भी कहीं कर रहा है। या जितने भी लोग हैं ना इस काम में, तो मेहनत कुछ भी नहीं है, हम ऑलरेडी बहुत सारी मेहनत कहीं और भी कर रहे हैं। सिर्फ दोस्त हमने मेहनत थोड़े मोड़े समय करी है, कभी कभार मेहनत करी है, लेकिन हम एक सही गाइडलाइन में थे, सही गाइडलाइन में हमने रह के काम किया है। गुरुजी ने हमें एक बात सिखाई है, अगर आग जो चूल्हे पे जलती है, अगर वो सही दिशा में जलती है तो खाना पकाती है, और गलत दिशाओं में जलती है तो घर जलाती है। सीधी दिशा में चलेगी तो खाना बनाएगी। तो हम सीधी दिशा में चल रहे थे, और सीधी दिशा में चलते हुए आज रॉयल डायमंड तक मैं पहुंचा हूं। जब मैं इस कंपनी में आया था मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, और आज दोस्तों बताते हुए बड़े खुशी महसूस होती है कि आज मुझे इस कंपनी के माध्यम से, गुरु लोगों के आशीर्वाद से, महागुरु जी की गाइडलाइन में रह के काम करते हुए, आज मुझे इस कंपनी में पोर्सा जैसी गाड़ी चलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। अगर मैं ये काम नहीं करता, अगर मैं ये काम नहीं करता, सारे लोग ध्यान से सुनिए, अगर मैं ये काम नहीं करता तो गारंटी है एक काम तो पक्का करता, एक काम,
वो जानना चाहते हैं कौन सा काम? जानना चाहते हो? कोई ना कोई काम तो करता, यही और क्या करते हम भाई? कोई ना कोई तो काम करते। आप मत करिए इस काम को, आप इस काम को मत करिए। एक गारंटी पक्का है, आप काम तो करेंगे, कोई ना कोई तो करेंगे। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो करता है, हाँ या ना? लेकिन कुछ ना कुछ करके कुछ ही आता है, और ऐसे लिए पेश करके इतना आता है कि आप संभाल नहीं पाते हो। बहुत आता है यार, बहुत आता है, बहुत आता है। लोग मार्केट में जो काम कर रहे हैं, हम जितने भी लोग मार्केट में हैं, हम काम कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं काम? मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं। हम जितने भी लोग मार्केट में कोई भी काम कर रहे हैं, हम सिर्फ काम कर रहे हैं उम्मीदों के लिए। किसके लिए? उम्मीद है हमें कि हमारे पास भी कभी पैसा होगा, हमारे पास भी कभी घर होगा, हमारे पास भी कभी गाड़ी होगी, हमारे पास भी कभी समय होगा, हम भी कभी देश विदेश की यात्रा करेंगे, हम भी कभी अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, हमारे बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, हमारे पास भी कभी ज्वेलरी होंगी, हमारे पास भी मान सम्मान होगा। इस उम्मीद के साथ यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, इन्हीं उम्मीदों के साथ हम अपना जीवन जी रहे हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? और उसी उम्मीद में मैं भी था, उन्हीं उम्मीद में था मैं भी। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। तैयार हो आप सुनने के लिए? एक व्यक्ति था, ध्यान से समझना, वो कहानी मेरे ऊपर पूरी लागू होती है। एक व्यक्ति था, उसके घर में 2 गधे थे। कितने थे? थोड़ा बोलो जोर, पीछे वालों भाई, दिल्ली में 2 ही बोलते हैं ना, तो 2 बोलो। कितने? 2। कितने गधे थे? 2 गधे थे। अब जो व्यक्ति था, वो अपने गधों को है ना बहुत पिटाई लगाता था, डंडे से पूरा सुबह दोपहर शाम ब्रेकफास्ट लंच डिनर सही देता था, बढ़िया डंडे से देता था, बढ़िया मजे देता था पूरा। अब एक उसमें जो गधा था, एक उसमें गधा हो गया परेशान पिटते पिटते। उसने सोच लिया यार इस व्यक्ति का घर छोड़ते हैं, कहीं और चलते हैं। मैं नौकरी में ही था, मैं भी उम्मीद में था, तो वो जो गधा था वो छोड़ के चला गया। चलो भाई छोड़ के चले जाते हैं, कहीं और देखते हैं, ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं हमारी मंजिल तो लिखी होगी। तो वो जो गधा था कहीं और निकल गया। अब कुछ समय बाद जो गधा घर छोड़ के चला गया था, वो बाहर कहीं और गया, दूसरे के वहां उसकी बॉडी सेट बन गई बढ़िया तरीके से, खान पीन उसको अच्छा मिला, बिल्कुल बॉडी उसने सेट कर ली मस्त। अब कुछ दिन बाद वो गधा वहीं कर निकल रहा था, तो उसने उस गधे को देख लिया जो उसका यार था उस घर में। जब उससे बोला, वो दोनों मिले, और जो गधा था पहले वाला वो वैसे ही था, पूरा सुबह शाम प्रसाद ले रहा था। तो जो हट्टा कट्टा गधा हो गया था, उसने उससे पूछा भाई एक बात बता, ये जो व्यक्ति है ये मेरे को भी इतना मारता था, तेरे को भी इतना मारता है, ऐसी कौन सी वजह है जो तू इसके घर में रुका हुआ है? ऐसी कौन सी वजह है जो तू इसके घर में नौकरी आज भी कर रहा है, तो नौकरी छोड़ क्यों नहीं रहा है? ऐसी तेरे को कौन सी उम्मीद है कि तेरे कोई व्यक्ति क्या देगा? तो उसने बोला देख मेरी बात ध्यान से सुन, तू तो है बिल्कुल वैसे है गधा, लेकिन दिमाग से भी है तू गधा। जो व्यक्ति उसके घर, जो गधा उसके घर में था, उसने बोला देख सुन मेरी बात, इस व्यक्ति के यहां घर में एक लड़की है? उसने बोला जी हाँ है। और ये व्यक्ति जब भी अपनी लड़की को, मैंने हमेशा एक बात कहते हुए सुना है कि अगर तू इस बार फेल हो गई, अगर तू इस बार फेल हो गई तो मैं तेरी शादी किसी गधे से करवा दूंगा, मैं तेरी शादी किसी गधे से करवा दूंगा। और उस घर में 2 गधे थे, एक तू चला गया, अब शादी मेरे से ही होनी, दूसरा तो कोई है ही नहीं। तो मेरे को ये उम्मीद है, मेरे को ये उम्मीद है कि उसकी शादी, ऐसे ही हम में से मैक्सिमम लोगों को एक उम्मीद है कभी तो हमारी जिंदगी बदलेगी, कभी तो हमारी जिंदगी बदलेगी। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं, उस गधे की उस घर में कभी जिंदगी नहीं बदलेगी, क्योंकि वहां तो सुबह शाम प्रसाद मिल रहा है, वही मिलता रहा। उम्मीद है, ऐसी उम्मीद में मैं भी था कि कभी हमारे भी दिन बदलेंगे, कभी हमारे भी दिन बदलेंगे, कभी हमारे भी दिन बदलेंगे। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, आदमी के दिन आदमी की मेहनत से नहीं, आदमी के अंदर जोश से नहीं, आदमी के दिन बदलते हैं वो किस प्लेटफॉर्म पे रह के काम करता है। अब एक आदमी उस जगह काम करता है जहां पर उसको महीने का 20,000 रुपये आएगा बस,
कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है पिछले 10 साल से और आज भी उसको महीने का 20,000 रुपए आ रहा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो पिछले 10 साल से एक नौकरी कर रहा है, 20,000 रुपए महीना आ रहा है उसको हर महीने, और वो जो सपना देख रहा है कभी मैं भी लाखों कमाऊंगा, कभी मैं भी करोड़पति बनूंगा, तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, क्या वो व्यक्ति उसी जगह उसी नौकरी को करते हुए क्या वो व्यक्ति कभी अमीर बन पाएगा? क्या वो कभी सफल हो पाएगा? एक आदमी एक नौकरी करा 30,000 रुपए महीना कमा रहा है और वो सोच रहा है कभी मैं भी करोड़ों रुपए कमाऊंगा, क्या वो कमा पाएगा? क्यों नहीं कमा पाएगा? आदमी के अंदर कमी नहीं है, आदमी तो कमाना चाहता है, लेकिन वो काम उस जगह पर कर रहा है जहां पर महीने का 20-30 हजार से ज्यादा आने वाला नहीं है। उस आदमी को एक चीज की जरूरत है, वो जरूरत है सिर्फ अपना रास्ता बदलने की। क्या जरूरत है? रास्ता बदलने की। और हम सारे लोगों ने एक ही काम किया है, हम सारे लोगों ने सिर्फ अपना रास्ता बदला है। हम पहले भी एक रास्ते पे चल रहे थे और तो रास्ते पे सिर्फ हम लोगों को हजारों मिल रहे थे, हमने सिर्फ रास्ता बदला और रास्ता आज हमारे रूप में है। हमारे पास जो रास्ता है उसका नाम है एसएलपीएस वेलनेस, और एसएलपीएस वेलनेस ने आज हमारी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन दिया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए एसएलपीएस के लिए, जोरदार।